डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सफलता की कहानी डॉई। अबुल पखीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है, एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत हैं जिनकी जीवन यात्रा लाखों लोगों के लिए मिसाल है। उन्होंने साधारण परिस्थितियों से निकलकर असाधारण ऊंचाइयों को छुआ और भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। साधारण शुरुआत। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम गांव में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुल आबदीन नाव चलाने का काम करते थे और धार्मिक रूप से समर्पित व्यक्ति थे। उनकी मां आशियम्मा एक गृहिणी थीं। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन संस्कारों में बहुत अमीर था। कलाम जी बचपन से ही तेज दिमाग वाले और जिज्ञासु स्वभाव के थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था ताकि अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सकें। शिक्षा और संघर्ष। अब्दुल कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के श्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से भौतिकी में स्नातक किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। एमआईटी में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने तय कर लिया था कि वे विमान डिजाइन करना चाहते हैं और भारत को वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कठिन मेहनत, अनुशासन और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण के साथ पढ़ाई की। वैज्ञानिक करियर की शुरुआत। डिग्री पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम को डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी मिली। बाद में वे आईएसआरओ, इंडियन स्पेस रिसर्च में नौकरी मिली, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए। आईएसआरओ में उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी-3 का नेतृत्व किया, जिसने 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। यह मिशन भारत के लिए एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी और अब्दुल कलाम के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़। इसके बाद वे भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम का हिस्सा बने और अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल जैसे स्वदेशी मिसाइलों के विकास में उनकी मुख्य भूमिका रही। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। राष्ट्रपति बनने तक का सफर वैज्ञानिक उपलब्धियों और सादगी से भरे जीवन के कारण वे देश भर में लोकप्रिय हो गए। 2002 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। वे भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति बने जो विज्ञान के क्षेत्र से आए थे और जिन्होंने देश की युवा पीढ़ी के दिलों में खास जगह बनाई। उनका राष्ट्रपति काल 2002 से 2007 सरलता, ईमानदारी और प्रेरणा से भरा रहा। वे हमेशा बच्चों और युवाओं से जुड़ना पसंद करते थे और कहते थे, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। राष्ट्रपति के बाद का जीवन। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी वे सक्रिय रूप से समाज, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में काम करते रहे। उन्होंने देश भर में युवाओं को प्रेरित करने के लिए भाषण दिए, किताबें लिखीं और उनसे संवाद किया। उनकी लोकप्रिय किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया डुअंटाइड बीसी लाखों लोगों ने पढ़ी और सराही। वे मानते थे कि भारत को विकसित देश बनाने की सबसे बड़ी कुंजी युवा शक्ति है। अंतिम यात्रा। 27 जुलाई 2015 को जब वे शिलोंग के आईआईएम में सृजन लिवेबल प्लैनेट अर्थ विषय पर व्याख्यान दे रहे थे, तब अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे वहीं चल बसे। उनका निधन पूरे देश के लिए एक गहरा आघात था। जीवन से सीख। कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। कभी हार मत मानो। असफलता सफलता की सीढ़ी होती है। ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत हर बाधा को पार कर सकती है। युवाओं में सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें सही दिशा देना ही असली नेतृत्व है। निष्कर्ष। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत ईमानदार हो, तो कोई भी बाधा सफलता की राह में नहीं आ सकती। उनका जीवन हर उम्र के व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनके सपने और उनके आदर्श हमेशा जीवित रहेंगे। वे सच में भारत रत्न थे, नाम से भी और कर्म से भी।